मुख्यमंत्री के द्वारा आम नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। जी हां साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार राज्य के लोगों के लिए 5 नई योजनाएं शुरू की गई। साथियों, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से आम नागरिकों के लिए 5 नई योजनाएं शुरू की गई, जिसका फायदा लेने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। बिहार के नागरिकों के लिए 1 नंबर सबसे बड़ी योजना शुरू की गई। 150 यूनिट बिजली अब बिल्कुल फ्री में मिलेगी। नीतीश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 1 अगस्त 2025 से हर महीने 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की गई। और साथियों, बिहार के 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा परिवारों को हर महीने 125 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी। साथियों, अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। 125 यूनिट हर महीने बिजली देने वाली इस योजना का नाम है कुटीर ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत ही 125 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत 3,797 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। साथ ही हर घर में कम से कम 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गरीब परिवारों को सोलर प्लांट के लिए पूरी मदद मिलेगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ 2 नंबर सबसे बड़ी योजना, जी हां साथियों, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सामान्य ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को सिविल सेवा तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से स्कूल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। जी हां साथियों, सीसीटीवी से स्कूलों में बढ़ेगी सुरक्षा। सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी के साथ बिहार के लोगों के लिए बिहार पंप भंडारण परियोजना नीति 2025 के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है और बिहार कैबिनेट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। साथियों, बिहार के नागरिकों के लिए वर्ष 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई और कई सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आम नागरिकों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं वर्ष 2025 में नीतीश सरकार की तरफ से शुरू की गई। महिला सशक्तिकरण को लेकर 35% स्थानीय महिला आरक्षण देने की घोषणा की गई। साथ ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई, जिससे शिक्षा स्तर में सुधार होगा। साथ ही बेरोजगार युवाओं को एकमुश्त रोजगार देने की घोषणा की गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से अगला बड़ा फैसला लिया गया है। सुल्तानगंज भागलपुर सबौरगंज पथ परियोजना हेतु 4,849.83 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से पुनराधाम को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर विकसित होगा पुनरोधाम, यानी कि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर है, इसी तरह से बिहार में पुनरोधाम का विकास किया जाएगा। इसके लिए 882 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। साथ ही बिहार सरकार की तरफ से सावन के इस महीने में बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले सभी महादेव भक्तों को एनडीए सरकार की तरफ से बड़ा उपहार दिया गया है। 82 किमी कांवरिया पथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी 8 स्पेशल ट्रेन, जल सेवा और मेडिकल सहायता शुरू की गई। इसी के साथ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। जी हां साथियों, नीतीश सरकार की तरफ से बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की गई। इसी के साथ बिहार में लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चयनित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। यानी कि अगर आप अपना स्वयं का कोई भी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार राज्य की लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत पहली किस्त में 25,000 रुपए मिलते हैं, वहीं दूसरी किस्त में 1 लाख रुपए मिलते हैं और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि 3 किस्तों के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार की तरफ से युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया। जी हां साथियों, युवाओं की बेहतरी के लिए बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी देने की घोषणा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से एक साथ महिला के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की गई। पहली बार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया।
2 नंबर सबसे बड़ी घोषणा, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन चुका है। बिहार में स्वयं सहायता समूह से 1.35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी है। साथ ही बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.16 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। साथ ही 32 लाख से ज्यादा महिलाओं को पीएम मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार को भी महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार राज्य में नीतीश सरकार की तरफ से वर्ष 2025 में बड़ा ऐलान किया गया, बहुत बड़ी घोषणा की गई। वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। यानी कि पहले वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने केवल 400 रुपए मिलते थे, लेकिन अब हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत 1,09,69,255 लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए पेंशन दी जा रही है। तो साथियों, बिहार के 1,09,69,255 पेंशन योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए मिल रहे हैं और ये जुलाई महीने से मिलने शुरू हो चुके हैं। अब हर महीने 1100 रुपए ही पेंशन मिलेंगे। इसी के साथ बिहार में पेंशन योजना को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई। आर्थिक रूप से कमजोर विशिष्ट कलाकारों के लिए अब हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेंगे। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, विशिष्ट कलाकार हैं, अब उनको हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेंगे। बिहार मुख्यमंत्री की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। बिहार की जनता होगी खुशहाल, हर पंचायत में बनेगा अस्पताल। यानी कि बिहार में अब हर पंचायत में एक अस्पताल बनेगा। ग्रामीण बिहार को मिलेगी उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं। बिहार में हर पंचायत में एक आधुनिकतम हॉस्पिटल का निर्माण करने की घोषणा की गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने की बहुत बड़ी घोषणा की गई। बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिला को 35% आरक्षण मिलेगा। यानी कि बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार में युवा आयोग की घोषणा की गई, महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की गई और साथियों, बिहार के 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया गया। तो दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। उत्कृष्ट कलाकारों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेगी और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बिहार में स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी यह नियम लागू होगा। सुविधा आउटसोर्स की नौकरियों में भी मिलने का प्रावधान है। यानी कि जो सुविधा आउटसोर्स की नौकरियां हैं उनमें भी 35% आरक्षण मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से वर्ष 2025 में कौन कौन सी घोषणाएं की गई। स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई। महिला कर्मियों के लिए सरकारी आवास देने की घोषणा की गई। सभी पंचायतों में विवाह भवन देने की घोषणा की गई। जीविका कर्मियों को मानदेय दुगना करने की घोषणा की गई। पेंशन में 2.5 गुना वृद्धि कर दी गई। सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई का संचालन किया गया। इसके साथ दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणाएं की गई। जी हां साथियों, छोटे किसानों का मिलेगा आधुनिक कृषि यंत्र। पंचायतों में खुलेंगे किराए केंद्र। यानी कि अब हर पंचायत में किसानों के लिए किराए केंद्र खोले जाएंगे। हर पंचायत में खुलेगा कस्टम हायरिंग सेंटर, यानी कि CHC खुलेगा। साथ ही CHC में मिलेगी आधुनिक कृषि यंत्रों तक आसान पहुंच और पंचायत के किराए केंद्रों में किराए पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर जैसे यंत्र मिलेंगे। किसानों की इससे लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि बिहार सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई, कौन कौन सी नई घोषणाएं की गई। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।